जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तबीयत अस्वस्थ होने के कारण पिछले एक सप्ताह से यूट्यूब पे नहीं आ सके। चलिए अब फिर से एक बार अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का शुभ विचार, शिक्षा बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। बिना शिक्षा के कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना पूर्णतः क्या है, असंभव है। इसलिए जहाँ कहीं भी हो आप निश्चित समय से पढ़ाई जरूर कीजिए और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें। तो चलिए आज की कड़ी में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.6 हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो चलिए अपने चलते हैं सवाल की तरफ। तो देखिए सवाल में क्या है, प्रश्नावली 3.6 निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ये देखिए, ये जो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है यह भिन्न के रूप में दिया हुआ है। समीकरण किसके रूप में दिया गया है? भिन्न के रूप में दिया गया है। हमें क्या करना है, इस भिन्न को तोड़ करके और रैखिक समीकरण के रूप में लाना है। इसे पिछला जो चैप्टर पढ़े थे 3.4 उसमें क्या था, रैखिक समीकरण से सीधे हम x और y का मान हल करके निकाल लेते थे, लेकिन इसे भिन्न के रूप में दे दिया है और वहां से कहता है पहले क्या कीजिए, इसे रैखिक समीकरण के रूप में इसे ले जाइए और उसके बाद हल कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह 5 अंक में पूछे जाते हैं। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की श्रेणी में आता है। तो चलिए इसे टिक करते हैं। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है 2023 की दृष्टि से। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम। तो देखिए अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y। अब देखिए इसके नीचे में 2x है और इसके नीचे में क्या है, 3y। तो 2x तो है, क्या नहीं है, तो 3y नहीं है। तो 3y को हम 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3y। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके नीचे में तो 3y है, क्या नहीं है, तो 2x नहीं है। तो 2x को 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 2। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए एक उदाहरण देते हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे क्या है 1/3 है। तो देखिए 2 3 का हम लघुत्तम लेते थे, 6 होता है। तो 2 तिया 6, 3 मरतबे भाग देते हैं तो वही 3 को ऊपर से गुना करते हैं तो 1 तिया 3, 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2। ठीक उसी प्रकार यहाँ किया है। देखिए 2x और 3y का हम एलसीएम लिया है तो 2x इंटू 3y हुआ, ठीक ना। तो 2x तो है, क्या नहीं है, तो 3y नहीं, तो 3y से गुना किया। 3y तो है, क्या नहीं है, तो 2x नहीं है, तो 2x के ऊपर से गुना किया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, इसको हम पहले x लिखेंगे तो y लिखेंगे, तब इसे लिखेंगे 2x प्लस 3y। अब देखिए 3 दूनी 6xy और बराबर 2 बट्टे 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोने कोने गुना करेंगे। तो देखिए अगर हम 1 को इससे गुना करते हैं तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। 2x प्लस 3y इक्वल टू, अब देखिए 2 से इससे गुना करते हैं तो गुना हो जाता है, तो 6 दूनी 12 और xy। समीकरण ये हो गया 1, ये समीकरण ये हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे ये एक समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा युग्म भी दिया हुआ है, दूसरा दिया है। अब देखिए इसका विषय में हम क्या करेंगे, लिखेंगे सवाल को। इसका दिया हुआ है 1/, ये दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y। चलिए वहीं पे भी सवाल को बना लेते हैं। देखिए इसका भी हम सेम यही करेंगे। देखिए ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और x और y, तो 6xy। तो देखिए 3x तो है, क्या नहीं है, तो 2y नहीं है, तो 2y को 1 से गुना किए तो 2y हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2y तो है, क्या नहीं है, 3x नहीं है, तो 3x को 1 से गुना किए तो 3x हो गया। अब बराबर लिख दिए 13/6। अब देखिए कोने कोने गुना करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इंटू सीधा कर लेते हैं 3x प्लस 2y। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसको हो जाएगा 13 इंटू 6xy। अब देखिए 6 त्रिक 18x, 6 दूनी 12y। अब देखिए 13 छक 78 हो गया 78
एक्स वाई। अब देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए 6 कॉमन मिल रहा है इसमें, कितना कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है। एंड तो ऐसा करते हैं ना, 6 यहीं पे कट कर देते हैं, ऐसा करते हैं ऐसे सवाल में, टर्म जितना भी छोटा रहे उतना अच्छा रहेगा। देखिए 6 यहीं हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया 3x + 2y बराबर 13xy, ये हो गया समीकरण 2। ये क्या हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 12xy, और समीकरण 2 है 3x + 2y। तो देखिए एक टर्म कटना चाहिए, एक टर्म कटना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में 2x है और समीकरण 1 को 3 से गुना कर देते, लिख देंगे समीकरण 1 × 3। तो देखिए 3 दूनी 6, ठीक ना। इसमें लिख देंगे माइनस समीकरण 2 गुने, तो देखिए 3 दूनी 6, इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 को 3 से गुना करें, तो देखिए 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और 12 तिया 36xy, ठीक। समीकरण 2 को हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4y और 13 दूनी 26xy। अब देखिए यहाँ पे समीकरण को हम घटा रहे हैं, समीकरण क्या करें, घटा रहे हैं, तो घटाव का चिन्ह देंगे, माइनस माइनस और माइनस। देखिए 6x में से 6 गया तो कट गया। अब देखिए 9y में से 4y गया, कितना y हो जाएगा, 5y हो गया, कितना y होगा, 5y। अब देखिए 36 में से 26 जा रहे थे, कितना हो जाएगा, 10xy। अब देखिए y इधर भी क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसे लिखेंगे, चलिए इसे पहले आप नोट कीजिए, कर लीजिए थोड़ा। अब देखिए लिखेंगे हम 10x बराबर 5, यानी x बराबर 5 बटे, देखिए 10 गुना में है तो उस तरफ जाएगा, तब भाग में 5 का 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर 1/2, x बराबर क्या होगा, 1/2। अब देखिए हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी x का मान हम रख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसे और ऊपर लिख देते हैं, 2x + 3y = 12xy। तो देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है, तो 2x है, तो 2x के जगह कितना पुट करेंगे, 1/2 + 3y, 12 × x के जगह कितना पुट करेंगे, 1/2 × y, 2 छक 12। अब देखिए लिखेंगे 2 2 कैंसिल हो गया, यानी हो गया 1 + 3y बराबर 6y, ठीक। या इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, 1 बराबर 6y + 3y है तो उस तरफ जाएगा था -3y, यानी 1 बराबर 6y में से 3y गया 3y, यानी लिख सकते हैं 3y = 1, यानी y बराबर 1/3। तो देखिए x का मान निकल गया 1/2 और y का मान निकल गया 1/3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और याद रहे एग्जाम में या का चिन्ह नहीं छूटना चाहिए, या बराबर का चिन्ह भी नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए पहला सवाल का जो आंसर हो गया उसमें हो गया x का मान 1/2 और y का मान 1/3। तो चलिए अब इसे क्या कीजिए, आप नोट कीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, 2/√x + 3/√y = 2। तो देखिए सवाल थोड़ा क्या है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, सवाल क्या है, बहुत अच्छा है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसे भी हम BM टिक करते हैं, ठीक, यानी बोर्ड मॉडल। आने वाले एग्जाम में 100% इसका क्या है, उम्मीद है। तो चलिए इसे देखिए, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं कि रूट देख के सवाल से हट जाएगा, गलत बात है। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, रूट का भी कैलकुलेशन होता है। तो अगर आप कैलकुलेशन आपको अगर आ जाएगा तो आप कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो आपको इजी ही लगेगा। तो देखिए इस सवाल को आराम से इजी में हम लेते हैं। देखिए
हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2/√x ही होगा। देखिए सवाल वही है, हम इसको भी क्या करेंगे, जो सवाल है उसी को हम लिखेंगे, उसी से ही बनेगा। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 1/√y और बराबर 2। कोई दिक्कत, देखिए हम सिर्फ सवाल को लिखे, कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। अब देखिए तो हम इसको लिख देंगे 2 को के जगह, अब देखिए 2 के जगह 2 लिख दिया, 1/√x की जगह हम क्या माने, a माने है ना, तो a हम इसको पुट कर देंगे 2a, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 है तो लिख दिए 3 और 1/√y की जगह क्या माने हैं, b माने हैं, तो इसको हम लिख देंगे इंटू b बराबर 2। यानी ये कैलकुलेशन करने के बाद हो गया 2a प्लस 3b बराबर 2। कोई दिक्कत, देखिए सवाल कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी वे में हम इसे कर ले, कैलकुलेशन आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है 4/√x, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 1/√x। कोई दिक्कत, देखिए क्या है माइनस 9/√y, तो इसको लिखेंगे 9 गुने 1/√y बराबर -1 बराबर -1। अब देखिए हम इसे कर सकते हैं 4 गुने a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√x की जगह हम a मान चुके हैं, तो लिख देंगे 4 गुने a। तो देखिए 4 गुना, अगर 4 को a से गुना करेंगे 4a ही होगा -9, और वो 9 गुने 1/√y, तो 1/√y का क्या मान है, b मान है, तो ये हो जाएगा 9b बराबर -1। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 है, समीकरण b है 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो देखिए अगर हम समीकरण 1 को गुना करते हैं 2 से, 2 दूनी 4 4 4 ये भी, और समीकरण 1 को 2 में से घटा देंगे, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 गुने 2, एक समीकरण 1 को किससे गुना करें, 2 से, माइनस समीकरण 2 गुने 1। तो देखिए समीकरण 1 को हम किससे गुना कर रहे हैं, 2 से, तो देखिए तो 2 दूनी 4 है प्लस 3 दूनी 6b बराबर 2 दूनी 4। समीकरण 2 को हम 1 से गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, प्लस घटाए हैं ना, घटाए हैं तो घटाओ में चिन्ह क्या होता है, उल्टा होता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये 4a कट जाएगा। अब देखिए 9 6 15b हो जाएगा, कितना भी हो जाएगा 15b, अब बराबर देखिए 4 1 5। अब हम इसको इस तरफ ले चलते हैं, तो देखिए देखिए तो 15b बराबर 5। अब देखिए तो b बराबर हो जाएगा, देखिए ये 15 जो है बाएं तरफ गुना के रूप में है, तो दाहिने तरफ जाएगा तो भाग के रूप में, तो b बराबर लिखेंगे 5/15, 5 इकाई 5 और 5 तिया 15, यानी b बराबर हो गया आपका 1/3। b का मान क्या हो गया, 1/3। अब देखिए b का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा, तो लिख देते हैं समीकरण 1 लिख देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 2a प्लस 3 और b की जगह क्या हुआ है 1/3 बराबर 2। अब देखिए 3 3 फ्री हो गया, तो लिख देंगे 2a प्लस 1 बराबर 2, यानी 2a बराबर 2 प्लस 1 है तो उस तरफ है -1, तो 2a बराबर 2 में से गया 1,
ए बराबर 1/2। ए बराबर क्या हो गया 1/2। अब देखिए ए का भी मान निकल गया और बी का भी मान निकल गया। अब देखिए सवाल में दिया हुआ है एक्स वाई, सवाल में क्या दिया हुआ है एक्स वाई, हम तो मान के निकाले ए और बी का। हम क्या करेंगे सवाल को फिर से एक्स वाई के फॉर्म में ही ले जाएंगे क्योंकि हमें आंसर एक्स और वाई का ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे लिख देंगे ए का मान रखने पर, ए का मान रख रहे हैं तो देखिए ए का मान रखने पर, तो देखिए ए किसके लिए माने हैं, तो देखिए क्या माने हैं 1/√x बराबर ए था, लिख देंगे 1/√x बराबर क्या माने हैं ए माने हैं। तो देखिए ए का मान कितना निकला है तो 1/2 निकला है, तो हम लिख दिए 1/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो देखिए अगर हम √x को 1 से गुना करेंगे तो √x ही होगा और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 से। अब देखिए अगर समझिए बात को x² बराबर 4 रहता था तो x बराबर √4 हो जाता है। अगर ठीक उसी प्रकार इस तरफ रूट आ जाता है तो क्या हो जाता है x² बराबर 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये जो रूट है इसको उस तरफ ले जाएंगे, जो ही रूट को उस तरफ ले गए तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हमको x का वैल्यू निकल गया, लेकिन y का भी हम मान माने हुए हैं और या का चिन्ह कभी नहीं भूलिएगा क्योंकि प्रश्न जो है दीर्घोत्तरीय है। तो अगर आप कहीं पे मिस्टेक नहीं कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो देखिए अब हम x का वैल्यू निकाल दिए, अब हम लिखेंगे b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो देखिए b का मान रखने पर, तो देखिए b कहाँ है यहाँ माने 1/√y, 1/√y बराबर b। अब देखिए 1/√y, देखिए b का मान क्या आया है, b का मान देखिए 1/3 है तो लिख देंगे 1/3। अब देखिए यानी √y बराबर लिख देंगे 3। अब देखिए y बराबर देखिए ये रूट है ना तो उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3 तिया 9। तो देखिए x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 9 और यही दोनों मिलकर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप क्या कीजिए नोट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।